नमस्ते प्यारे बच्चों, की ऑफ सक्सेस यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आपको मल्टीपल एंड फैक्टर लेसन सिखाने वाली हूँ। सो बी रेडी। सबसे पहले हम सीखेंगे मल्टीपल्स। मल्टीपल मीन्स टेबल में आने वाले नंबर। जैसे कि देखो, हमने एक नंबर ले लिया है यहाँ पर 12 और हमें बोला गया है कि राइट 5 फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 12। तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो 12 का सबसे छोटा मल्टीपल हो गया 12 और इसी टेबल को हमें आगे बढ़ाते जाना है। 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। ये हो गए 12 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो बस सिंपल सी चीज ध्यान में रखनी है कि मल्टीपल निकालते समय सब वही नंबर सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल होता है और टोटल मल्टीपल तो अनकाउंटेबल होते हैं। पर हमें एग्जाम में फर्स्ट 5, फर्स्ट 7, फर्स्ट 10 इस तरीके से मल्टीपल पूछते हैं। अभी अगर इसमें थोड़ा अगर घुमा फिरा के पूछा तो ऐसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। सपोज यहाँ पे पूछ दिया व्हाट इज द फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। जैसे आप देख रहे हो मल्टीपल यानी सिंपली टेबल में आने वाले नंबर, बट यहाँ पर फिफ्थ मल्टीपल पूछा है और 7 का पूछा है। तो हमें सिंपली 7 × 5 कर देना है। 7 5 ज़ा 35। और अगर आप टेबल बोल के भी देखोगे तो ऐसे ही आएगा कि फिफ्थ मल्टीपल ऑफ 7। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, लाइक दिस 7 5 ज़ा 35। तो फिफ्थ मल्टीपल 7 का हो गया 35। इस तरीके से मल्टीपल निकालना तो काफी इजी है, इसलिए मैंने 2 ही एग्जांपल दिए। अब बात करेंगे फैक्टर की, जिसमें बच्चों को थोड़ा कुछ बच्चे मुझे बताते हैं, जैसे मैं ऑफलाइन क्लास भी लेती हूँ, इसमें बच्चों को मल्टीपल लेसन तो काफी अच्छे से समझ में आता है, पर फैक्टर में वो थोड़ा अटकते हैं। तो इसीलिए अभी फैक्टर पे मैं एकदम सिंपल ट्रिक से आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सपोज हम कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर 2 डिजिट नंबर लिया है 48 और 48 के फैक्टर्स निकालेंगे। फैक्टर निकालने के कई सारे मेथड है, उसमें से मैं आपको एक सिंपल मेथड बताती हूँ। देखो, फैक्टर में सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर किसी भी नंबर का होता है 1 और 1 को हमें 48 से डिवाइड करना है और जो आंसर आया वो लिख देना है। तो ध्यान में रखना, अगर सबसे छोटा मल्टीपल पूछा जाए तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, लेकिन जब हमें सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा जाता है तो किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 ही होता है। जैसे आप देख पा रहे हो 48 का सबसे कॉमन फैक्टर मैंने लिखा सबसे फर्स्ट नंबर पे 1 और 1 को 48 से डिवाइड किया तो 48 1 ज़ा 48। अभी नेक्स्ट डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से यहाँ पर इवन नंबर आ गया। जब भी यूनिट प्लेस वैल्यू में इवन नंबर आता है तो वो 2 से डिविजिबल है। जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताते जा रही हूँ कि डिविजिबिलिटी के रूल जब तक नहीं आएंगे, वो बेसिक है, तब तक हमें प्राइम कंपोजिट नंबर तो नहीं आएंगे, इवन हमें ट्विन प्राइम, को प्राइम, मल्टीपल, फैक्टर कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो जिसने भी अभी तक डिविजिबिलिटी के रूल का वीडियो नहीं देखा है, एक बार देख लेना। उसके बाद मैंने प्राइम कंपोजिट का वीडियो अपलोड किया है, उसे भी जरूर देखना। और अब हम चैप्टर को आगे बढ़ा के मल्टीपल एंड फैक्टर ले रहे हैं आज। तो यहाँ पर इवन नंबर होने की वजह से ये 2 से डिविजिबल है। अभी हमने 2 लिख दिया है सिंपली, और उसको डिवाइड करने के लिए हमने क्या किया, 2 का टेबल 4 तक बोला, 2 2 ज़ा 4 और 2 का टेबल 8 तक बोला, 2 4 ज़ा 8। अब इस मेथड में क्या होता है ना बच्चों कि 2 फैक्टर साथ में निकलते जाते हैं, तो हमारा टाइम भी नहीं लगता है हमें ज़्यादा और हमारा एक भी फैक्टर नहीं छूटता। तो डिविजिबिलिटी के रूल से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले हमें 1 ले लेना है, फिर देखना है अगर इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड करना है, वरना आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे इवन नंबर था इसलिए मैंने पहले 2 से डिवाइड किया। अब 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी कि एडिशन 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देखिए 4 + 8 12 हो गए और 12 तो 3 के टेबल में डेफिनेटली आते हैं। तो हमने यहाँ पर 3 ले लिया और 3 का टेबल, अभी आप बोलोगे मैम हमको तो टेबल 10 तक ही लर्न है, तो आप सिंपली डिवाइड भी करके देख सकते हैं 48 को 3 से, क्योंकि ये कंप्लीटली डिविजिबल है। ये तो आपने लॉ से फॉलो किया कि 4 + 8 12 हो गए, इसका मतलब ये 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है।
और मैं आपको डिवाइड करके भी डिवीजन की भी शॉर्ट ट्रिक्स देती हूँ। देखिए मैंने क्या किया बच्चों कि 3 का टेबल 4 तक बोला। अब 3 के टेबल में तो 4 आता नहीं है, तो 4 से नियरेस्ट नंबर था 3 1 जा 3। सो मैंने यहाँ पे 3 1 जा 3 ले लिया, 1 ले लिया, और 4 में से मैंने 3 स्किप किए तो रिमाइंडर बचा 1। फिर से देखिए मैंने क्या किया, 3 का टेबल 4 तक बोला। 3 के टेबल में 4 नहीं आए तो नियरेस्ट नंबर था 3 1 जा 3, क्योंकि 3 2 जा 6 तो बिगर होता है, तो 3 1 जा 3 लिया और 4 में से 3 स्किप किए तो 1 रिमाइंडर बचा। अब आप देख रहे हो 4 तो स्किप हो गया, 1 8 18 आते, और 3 के टेबल में 3 6 जा 18 आ जाते हैं। तो आप बिना डिवीजन करे भी डायरेक्ट एक ट्रिक से कर सकते हो। अब हम बात करेंगे 4 के रूल की। तो 4 का रूल क्या था कि लास्ट के 2 डिजिट, अब यहाँ तो ऑलरेडी 2 डिजिट नंबर है, पर अगर कभी 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट नंबर आता है तो हमें सिर्फ यूनिट और टेंस पे ध्यान देना है। तो यहाँ पर 48 है। अब 4 से अगर डिविजिबल है 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो हमें 4 भी लिखना होगा क्योंकि 4 से डिविजिबल है। हमने 4 का टेबल 4 तक बोला, 1 आया, कंप्लीटली डिविजिबल था, और 4 2 जा 8 भी। और आप ऐसे भी कर सकते हो कि 12 4 जा 48। तो इस तरीके से 1 2 3 4 चारों भी नंबर से लगातार ये नंबर डिविजिबल है। अब बात करेंगे 5 की डिविजिबिलिटी की। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ना तो 0 है ना ही 5। अब 5 की डिविजिबिलिटी तो काफी सिंपल है कि अगर किसी नंबर का एंड 0 या 5 से होता है तो ही वो 5 से डिविजिबल है, बट यहाँ दोनों में से एक भी नंबर नहीं, दिस मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं है। अभी 5th डिविजिबिलिटी मैंने आपको बताई थी कि अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, मतलब जिसका एंड इवन नंबर आ रहा है और जिसकी सम 3 के टेबल में भी आ रही है, और वैसे भी जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जा रहे हो और आपको 2 और 3 नंबर दिख रहा है, इसका मतलब वो 100% 6 से भी है। और 6 के टेबल में 48 हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, 6 8 जा 48। अब 6 के बाद आता है 7, तो 7 के टेबल में तो 48 आते नहीं। अब इससे क्या हुआ, हमारे सारे फैक्टर एक साथ निकल गए। अब मुझे कैसे पता चला कि अभी इतने ही फैक्टर है, तो उसकी ट्रिक्स देखो। जब यहाँ लगातार 2 नंबर आ जाते हैं, अभी 6 और 8 के बीच में 7 था, पर मैंने 7 का टेबल बोला 48 तक, तो 7 के टेबल में तो 48 आते नहीं ना, तो 7 के बाद आने वाला नेक्स्ट नंबर 8 है, जो कि हमारे आंसर में आ चुका है। इसका मतलब हमारे टोटल फैक्टर लिखने हो गए। बस आपको एक छोटी सी चीज ध्यान में रखनी है कि फैक्टर का आंसर लिखते टाइम ऐसा यू शेप आप ध्यान में रखिए। यू मतलब ये फैक्टर हमें अप से डाउन लेते जाने हैं और फिर डाउन से अप, यू शेप जैसे अभी सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया 1, फिर हो गया 2 3 4, then 6, then next one is 8, 12, 16, 24 and last one is 48। अब ये चीज पे ज्यादा ध्यान देना है आपको कि फैक्टर तो निकाल दिए, डिविजिबिलिटी के रूल तो परफेक्ट याद हो ही गए मैम, तो फिर क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, चाहे वो प्राइम नंबर क्यों ना हो, क्योंकि प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। तो डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से हमने 1 से डिवाइड किया, फिर देखा इवन नंबर है 2 से कर लिया, उसकी सम 3 के टेबल में आई तो हमने 3 से भी कर लिया। 4 की डिविजिबिलिटी में भी वो सूट हो गया, 5 में नहीं हुआ क्योंकि 0 5 नहीं था एंड में, पर 6 से हुआ। और यहाँ पे आंसर ओवर हो गया। ये कैसे पता करते हैं हम कि ये 2 नंबर एक तो कंटिन्यूअस आने चाहिए, अगर ये कंटिन्यूअस नहीं भी आ रहे तो इनके बीच में जितने भी नंबर है उसके टेबल में ये नंबर आता है कि चेक करना है। अभी 6 और 8 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर आ रहा था 7, तो फिर हमने देखा कि 7 के टेबल में 48 नहीं आ रहे, पर लिखते टाइम एक चीज, बस एक ही चीज आपको ध्यान देनी है कि हमें पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते जाना है, लाइक यू शेप। हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, पहले हमने अप टू डाउन लेफ्ट साइड में, और अब मैं डाउन से अप जा रही हूँ, पूरा यू कंप्लीट कर रही हूँ मैं। यू टर्न देख लीजिए आप, यू टर्न नजर आ रहा है आपको। फिर मैंने 8 लिखा, 12 लिखा, 16। अब ये नंबर है ना ऑटोमेटिकली आते गए। आपने तो देखा कि 1 से डिवाइड करने पर सेम नंबर आता है,
डिविजिबिलिटी 2 के हिसाब से जब 48 को 2 से किया, 2 2 जा 4, 2 4 जाए, तो ये साइड अपनी ऑटोमेटिकली तैयार होते गई। तो इस वजह से अगर आप फैक्टर निकालोगे तो आपका एक भी फैक्टर मिस नहीं होगा, आपका आंसर भी एक्यूरेट आएगा और आपको इजी भी जाएगा। बस राइटिंग करते टाइम आपको यू टर्न को ध्यान में रखना है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में फैक्टर लिखते जा रहे हैं। इस तरीके से मैंने आपको 48 के फैक्टर निकाल के दिखाए। अभी हम नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिए 97। अभी 97 एक तो कॉमन फैक्टर है हमारा 1, और 1 को जब 97 से डिवाइड किया तो आंसर वही आ गया। अब दूसरी चीज हमें ध्यान देनी है कि डिविजिबिलिटी के रूल के हिसाब से इसका एंड 2 से 4 से 6 8 0 मतलब इवन नंबर से नहीं हो रहा है, इसका मतलब है 2 से डिविजिबल नहीं है। अगर हम एडिशन करो 9 + 7 तो 16 होते हैं, मतलब वो 3 का भी मल्टीपल नहीं है। 4 के रूल के हिसाब से 97 4 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ही इसका एंड 0 5 से हो रहा है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। अगर 2 3 से नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो 6 से भी नहीं है। अगर 2 और 3 दोनों से है तो ही 6 से। इस तरीके से अभी 7 की डिविजिबिलिटी नहीं दी आपको तो 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। देखो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गए, 2 रिमाइंडर बचे और 2 और 7 हो गए 27। बट 7 के टेबल में 27 भी नहीं आते, ना ये 8 से 9 से किसी से भी डिविजिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर है। मैंने आपको एक एग्जांपल कंपोजिट नंबर का दिया था कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर कितने भी ज़्यादा हो एकदम इजीएस्ट वे से हम निकाल सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल मैंने जानबूझ के प्राइम नंबर का दिया कि जब प्राइम नंबर आता है तो उसके फैक्टर से 2 ही निकलते हैं, एक नंबर 1 और दूसरा 1 से डिवाइड करने पर जो आंसर आया नंबर इटसेल्फ। तो ये हो गए 97 के 2 फैक्टर। तो मल्टीपल में सिंपली क्या करना था बच्चों कि हमें टेबल बोलना था। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर उस टेबल में जो आता है 1 में वो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल, और इस तरीके से हम कितने भी मल्टीपल निकाल सकते हैं। अभी मैंने एक नवोदय की बुक में देखा था कि वहां पर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि हाउ मेनी टोटल फैक्टर्स आर देयर ऑफ, जो भी नंबर याद नहीं है मुझे पर कोई तो नंबर था 56 57 समथिंग, तो उसके टोटल फैक्टर पूछे गए थे। तो जो बच्चों की इस मेथड से फैक्टर निकाले तो ऑफ कोर्स उनका आंसर राइट ही आया होगा क्योंकि इसमें एक भी फैक्टर हमारा नहीं छूटता। लेकिन जो बच्चों ने टेबल बोल के किया होगा, जैसे कि देखो अभी 56 से 1 से कर लिया, 2 से डिवाइड करके देखा, 3 से डिवाइड करके देखा, तो काफी लॉन्ग मेथड है। तो उससे अच्छा अगर इस मेथड से जो बच्चों ने किया उन्होंने क्या किया होगा, भाई 1 तो कॉमन है, 1 से तो होना ही है, इवन नंबर है, 2 से कर लिया, डिवाइड करने पर आ गया 28 क्योंकि 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर बचा, 2 8 जा 16। फिर 5 + 6 11 होते हैं जो 3 की डिविजिबिलिटी में बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। फिर अभी नेक्स्ट रूल है 3 के बाद 4 का, हमने 4 से इसको डिवाइड किया, 14 4 जा 56 होता है। अब यहाँ पर 0 5 नहीं, मतलब 5 से भी डिविजिबल नहीं, 2 से तो है, ध्यान दीजिए 2 से तो ये नंबर डिविजिबल है, पर 2 के बाद डायरेक्टली यहाँ पर 4 आता है, मतलब ये 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर ये 3 से नहीं है तो 6 से भी नहीं है क्योंकि 2 3 दोनों से तो ये 6 है, तो हमें 6 भी नहीं लिखना है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 7 का टेबल सभी को आता है, 7 8 जा 56 हो गए। अब यहाँ पे देखो कंसिक्वेंटली नंबर आ गए 7 और 8, तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए लगातार, या अब यहाँ पे कंसेक्यूटिव नहीं आए थे बट इसके बीच में जो 7 था हमने 7 के टेबल बोल के देखे, उसमें 48 नहीं आता है, पर यहाँ पे तो डायरेक्टली 2 नंबर लगातार आ गए 7 और 7 के आफ्टर 8। तो इससे तो आपको 100% कन्फर्म हो जाता है कि हमारे फैक्टर इतने ही निकल के आ रहे, इससे ज्यादा नहीं। तो अब हम यहाँ पर फैक्टर लिख लेते हैं, इतने फैक्टर हमारे निकल के आ रहे। जैसे मैंने आपको यू टर्न बताया, देखिए बिल्कुल ऐसे ही हमें पहले अप से डाउन जाना है और फिर डाउन से अप जाना है। तो सबसे पहले 1 आ गया, फिर 2, देन 4, 7। अब 7 पे हमारी लेफ्ट साइड की सीक्वेंस खत्म हो गई, तो हम फिर से अप टू डाउन नहीं जा रहे, हम इसी को कंटिन्यू कर रहे। देखो तो 7 के आफ्टर आ गया 8, 14, 28 एंड 56।
तो मल्टीपल और फैक्टर में एक चीज आपने और ऑब्जर्व की होंगी कि मल्टीपल में सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है और बिगेस्ट मल्टीपल तो इनफिनाइट है, अनकाउंटेबल है। टेबल तो बढ़ते ही जाएंगे, भले आप रन करते टाइम 10 जा तक करते हो, पर वो 11 जा 12 जा कितना भी हो सकता है। पर फैक्टर में ऐसा नहीं है, किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हमेशा 1 होता है। जैसे आप 2 एग्जाम्पल सॉल्व किए, 48 को कर दिया, 56 को कर दिया, तो सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल था इसका 1 और सबसे बिगेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद है। देखिए यहाँ पर 48 का भी देख लो, सबसे स्मॉलेस्ट मल्टीपल यहाँ पर 1 है और सबसे बिगेस्ट मल्टीपल है इसका 48। तो बस सिंपली ध्यान देना है कि अगर फैक्टर पूछ जाए तो सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बिगेस्ट फैक्टर हमेशा वो नंबर खुद होता है। बिगेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है। तो 56 का स्मॉलेस्ट फैक्टर अगर पूछा जाए तो 1 एंड बिगेस्ट फैक्टर पूछा तो 56। और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 56 के टोटल फैक्टर कितने हैं, वो ऑप्शन में देते हैं 7, 8, 6 ऑल ऑफ दीज या कुछ भी देंगे उनके हिसाब से, तो आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 फैक्टर्स निकल के आ रहे हैं। अगर आपका एक भी फैक्टर छूट जाता है तो ऑप्शन में 7 भी देते हैं। जानबूझ के बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वो सीक्वेंस में सारे ऑप्शन ऐसे देते हैं कि हमें लगता है कि नहीं, अभी सपोज कोई बच्चों ने 4 से डिविजिबिलिटी स्किप कर दी, अब 4 नहीं लिखने से क्या हुआ, बच्चों का 14 फैक्टर भी छूट गया, यहाँ पे 14 भी छूट गया। उन्होंने डायरेक्टली 7 से किया, उनके फैक्टर निकल के आए 1 2 3 4 5 6 और ऑप्शन में तो 6 भी दिया है। तो ऐसे में बच्चा सोचता है कि ऑप्शन में 6 है और मेरे भी टोटल 6 फैक्टर निकल के आ रहे हैं, तो यहाँ पर मैं राइट हूँ, और यही अपनी गलती हो जाती है। तो आपको जब भी फैक्टर निकालने होंगे आप इस मेथड से जरूर एक बार निकाल के देखना, क्योंकि अगर आपको फैक्टर मल्टीपल आए तो आपको एलसीएम और एचसीएफ जैसे लेसन भी बहुत ज़्यादा इजी जाते हैं। अभी इसी के साथ मैं आपको को प्राइम और ट्विन प्राइम भी बता देती हूँ, बोले तो हमारे 2 चैप्टर एक साथ क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए ट्विन प्राइम में क्या होता है कि प्राइम और कंपोजिट नंबर का वीडियो बनाया अपना लास्ट, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको बिल्कुल भी ट्विन प्राइम नंबर को प्राइम नंबर समझ में नहीं आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी मेरे नेक्स्ट वीडियो अगर आपके सामने आ रहे हैं यूट्यूब देखते देखते, तो आप स्टार्टिंग से देखिए। अगर स्पेशली अगर मैथ का चैप्टर है तो आप जानते हो बच्चों के स्कूल में भी आप देखते हो कि स्टेप बाय स्टेप होते हैं, तो अगर आपको सारे स्टेप्स देखोगे तो ही ये चीज़ें क्लियरली समझ में आएंगी। अब आपको मैंने मल्टीपल फैक्टर तो सिखा दिया, पर अगर आपने डिविजिबिलिटी के रूल का वीडियो नहीं देखा या आपको डिविजिबिलिटी के रूल लर्न नहीं है तो इसमें बहुत दिक्कत जाएगी। मैं खुद कहती हूँ एक बार करके देखिए आप। लेकिन जिन बच्चों ने, मैं गारंटी देती हूँ, जिन्होंने डिविजिबिलिटी के रूल का वीडियो देखा है और उसके बाद प्राइम और कंपोजिट नंबर का भी वीडियो देखा है और अच्छे से समझा है, प्रैक्टिस किए घर पे, उनको देखना। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ कि उनको फैक्टर और मल्टीपल लेसन बहुत सिंपल जाएगा। जो उनको मैथ का अगर डर भी है मन में वो सारा निकल जाएगा और उनका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि ना बच्चों मैथ को प्रैक्टिस बहुत लगती है और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, सारी चीज़ें बेसिक से सीखोगे तो 100% आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। अभी ट्विन प्राइम नंबर की बात करते हैं कि कोई भी 2 प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 आता है, ध्यान दीजिए कि दोनों भी नंबर प्राइम होने चाहिए, मतलब उसके 2 ही फैक्टर निकलने चाहिए, एक तो 1 या वो नंबर खुद। जैसे कि मैंने यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा है 97, 1 to 100 नंबर में सबसे बिगेस्ट प्राइम नंबर ही हमारा 97 है। अभी 97 प्राइम नंबर है। मैं 100 तक की बार बार क्यों जिक्र करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की स्टडी के हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, स्कूल के एग्जाम हो, आपको इससे ज़्यादा मतलब वो नहीं देंगे, 100 के आगे के नंबर वो नहीं देंगे, और देते भी है तो आप डिविजिबिलिटी से उसको भी सॉल्व कर पाएंगे। अब 97 है तो इसके फैक्टर 1 और 97 2 ही निकल के आ रहे, मतलब वो प्राइम है। प्राइम नंबर की ट्रिक यही है कि जिस नंबर के सिर्फ 2 फैक्टर निकलते, एक तो 1 और वो नंबर खुद, तो वो हो गया प्राइम नंबर। अब 97 के साथ मान के चलो आपको दे दिया 97 के साथ आपको दे दिया 99, पर 99 में अगर आप 9 + 9 करो तो 18 हो गया, तो ये तो कंपोजिट नंबर है
और ये प्राइम नंबर है, तो ये ट्विन प्राइम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर्स का पहला ही रूल है कि दिए हुए क्वेश्चन में दोनों भी नंबर प्राइम चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ। जैसे देखिए, आपने एक नंबर ले लिया 13 और दूसरा ले लिया 11 या 13 लो या 13 11, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने 11 और 13 दो नंबर को कंसिडर किया है, दोनों भी प्राइम है। आपको पता है 11 किसी के भी टेबल में नहीं आता और 13 भी नहीं। अब ये दो नंबर का हमें डिफरेंस निकालना है। 13 में से 11 गए, हमारा रिमाइंडर आया 2, और हमारा रूल यहाँ पे फॉलो हो गया कि कोई भी दो प्राइम नंबर, ध्यान से सुनना, सिर्फ प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर का डिफरेंस अगर 2 आता है, ओनली 2, तो वो ट्विन प्राइम होते हैं। क्या होते हैं? ट्विन प्राइम। तो यहाँ पर 11 एंड 13 अपने ट्विन प्राइम नंबर हो गए। और एक पेयर में बताती हूँ, देखो 17 एंड 19, 17 19 दोनों भी नंबर प्राइम है, और जब आप 19 में से 17 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका डिफरेंस 2 आता है, मतलब वो भी ट्विन प्राइम हो गया। अभी और एक क्वेश्चन है कि कंफ्यूज करने के लिए कभी कभी 2 और 3 देते हैं कि ये ट्विन प्राइम है क्या, तो बच्चे सोचते हैं 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी है, अगर दोनों प्राइम है मतलब ये ट्विन प्राइम है। पर बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मैंने और एक रूल आपको बताया है कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 ही आना चाहिए। अब ये बात सही है कि 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, पर जब आपका डिफरेंस निकालना हो जाएगा तो 3 में से 2 गए, हमारा रिमाइंडर 1 बचता है, तो 1 डिफरेंस हमें चाहिए ही नहीं। ट्विन प्राइम के रूल में वो नहीं बैठता। ट्विन प्राइम नंबर का रूल जैसे आप यहाँ देखो, 2 भी प्राइम नंबर है 3 भी, उन दोनों का डिफरेंस निकाला जो कि आ गया 1, बट हमारा डिफरेंस 1 नहीं चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर का रूल है कि दो प्राइम नंबर का डिफरेंस हमेशा 2 आना चाहिए, तो ये ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। 2 और 3 ट्विन प्राइम नहीं हो सकते। अब बात करेंगे हम लास्ट को प्राइम की। इसी लेसन से रिलेटेड इसलिए साथ साथ बता देती हूँ कि को प्राइम नंबर का रूल ऐसा है कि दोनों भी नंबर के फैक्टर निकालने दिए हुए, कोई भी आपको 2 नंबर देंगे और पूछेंगे ऐसा क्वेश्चन कि ये नंबर को प्राइम है या नहीं। तो जैसे अभी हमारे सामने ही क्वेश्चन है, अलग से ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं कि 48 के हमने सारे फैक्टर लिख लिए, 56 के भी हमने सारे फैक्टर लिख लिए हैं। आप कौन से भी 2 नंबर लिख के देख सकते हैं। वैसे मैं एक और एक क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी, पर यहाँ पे देखिए 48 के फैक्टर लिख लिए, 56 के लिखे हुए हैं, और 48 के सारे फैक्टर हमने सीक्वेंस में लिखे, 56 के भी सारे लिख लिए। तो इनमें कॉमन फैक्टर यानी क्या है, जो 2 नंबर जो इसमें और इसमें दोनों में देखो 1 कॉमन है, 2 भी देखिए इसमें भी है, इसमें भी है। अभी इसमें 3 है बट इसमें नहीं, तो 3 कॉमन फैक्टर नहीं होता। कॉमन फैक्टर यानी 2 3 कितने भी, कभी कभी वो 3 टर्म्स भी एक साथ देते कि 3 टर्म दे दिए और पूछा कि ये तीनों नंबर को प्राइम है क्या नहीं, तब भी हमें ऐसे ही फैक्टर निकाल लेने हैं और देखना है कि कॉमन फैक्टर कितने निकल के आ रहे हैं। वैसे तो हमारा एक को प्राइम नहीं है, क्योंकि हमारे को प्राइम नंबर का रूल है कि कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो 2 निकल के आए, तो और भी बहुत से आ रहे हैं। जैसे देखो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है, मतलब 4 भी कॉमन हो गया। अब इसमें 6 है, इसमें नहीं, 8 दोनों में है, देखो इधर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर की बात करो तो अभी कोई कॉमन नहीं है इसमें, पर फिर भी यहाँ पर 1 2 4 8 देखिए 1 2 4 8 4 नंबर कॉमन निकल के आ रहे हैं। इसका मतलब ये नंबर बिल्कुल भी को प्राइम नहीं है, क्योंकि फैक्टर निकालने आए तो ही आपको ट्विन प्राइम और को प्राइम समझ में आएगा। तो ट्विन प्राइम तो और भी सिंपल है कि दोनों नंबर प्राइम है और दोनों का डिफरेंस 2 है, पर को प्राइम के लिए आपको सारे फैक्टर निकालने होते हैं और उसके लिए आपको डिविजिबिलिटी की रूल लर्न चाहिए। तो अभी मैंने सारे फैक्टर ऑलरेडी लिखे हुए थे, उन दोनों में जो जो भी कॉमन है मैंने देखे उनको सर्कल किया, तो कॉमन फैक्टर निकल के आ रहे 1 2 4 और 8। अब कॉमन फैक्टर 1 से ज़्यादा है, मतलब ये बिल्कुल भी को प्राइम नंबर नहीं है, इट इज़ नॉट अ को प्राइम नंबर। अगर उनके फैक्टर में सिर्फ 1 कॉमन होता तो ये डेफिनेटली को प्राइम नंबर होता। अब कोई भी 2 प्राइम नंबर लोगे तो वो 100% को प्राइम है, क्योंकि उसमें कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। जैसे आप देखो 11 और 13 है, अब 11 के फैक्टर मैंने निकाल दिए 1 × 11, 2 ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं,
और 13 के भी 2 ही आ रहे हैं। इन दोनों में कॉमन सिर्फ 1 नंबर है, CF, यानी कि इसका फुल फॉर्म हो गया कॉमन फैक्टर। इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 नंबर निकल के आ रहा है, तो यस इट इज अ कोप्राइम नंबर। ये कोप्राइम नंबर हो गया, मतलब फैक्टर निकालने के बाद अगर सिर्फ 1 नंबर ही कॉमन होता है तो वो कोप्राइम है, वरना नहीं। और अगर प्राइम नंबर है तो आपको फैक्टर निकालने की भी नीड नहीं है, आपको डायरेक्ट पता है कि प्राइम नंबर के तो खुद के 2 फैक्टर होते हैं, तो 1 या वो नंबर खुद, जैसे कि 17 के 11 के 1 और 11, 13 के 1 और 13, और दोनों के बीच में कॉमन 1 है, इसका मतलब ये कोप्राइम है। ये हो गए प्राइम नंबर के ट्रिक्स। अब अगर एक नंबर प्राइम है और दूसरा नंबर कंपोजिट है, जैसे कि देखो 97 और 56 के आपको फैक्टर पूछे जाते हैं कि वो कोप्राइम है कि नहीं, तो 97 तो प्राइम है, तो इसके 1 और खुद 97 2 ही फैक्टर निकल के आ रहे हैं, और 56 की बात करो तो इसके ढेरों फैक्टर है। लेकिन कितने भी फैक्टर हो, इन दोनों में अगर कॉमन देखते हैं हम 97 में और 56 में, तो देखो ये है 56 के फैक्टर और ये 97 के, और इन दोनों में भी खाली 1 नंबर ही कॉमन है, क्योंकि ये जो 97 है यहाँ पर कहीं पर भी नजर नहीं आ रही है, 2 4 7 8 14, ये कोई भी फैक्टर 97 में नहीं है कि हो ही नहीं सकते, वो तो प्राइम है। तो ये हो गई तीसरी ट्रिक्स। पहली मैंने आपको बताई कि फैक्टर्स लिख लेने के, फैक्टर में अगर 1 से ज़्यादा कॉमन फैक्टर निकल रहे हैं तो वो कोप्राइम नहीं है, अगर सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर निकल रहा है इसका मतलब वो कोप्राइम है। दूसरी ट्रिक्स मैंने बताई कि अगर दोनों नंबर प्राइम दिए हैं तो आपको कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइम नंबर के फैक्टर तो ऑलरेडी 1 और नंबर खुद होता है, तो फिर उसमें अपने आप ही 1 ही कॉमन आ जाएगा, जैसे 11 और 13 में सिर्फ 1 ही कॉमन आए। और तीसरी ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी कि अगर एक नंबर प्राइम है और सेकंड थर्ड जितने भी नंबर दो वो अगर कंपोजिट है, 3-4 टर्म भी अगर आपको साथ में दे दी, जैसे देखो 97 भी दे दिया, 48 भी दे दिया, 97 भी दे दिया, 56 भी दे दिया, 3 नंबर भी साथ में दे दिया और पूछे कि ये कोप्राइम है क्या नहीं, तो तीनों में से एक अगर प्राइम है इसका मतलब वो कोप्राइम ही है, क्योंकि 97 में तो कॉमन फैक्टर 1 और वो नंबर खुद आया, 48 और 56 में बहुत सारे नंबर आपस में कॉमन है, 1 है 2 है 4 8 है, पर कोई फायदा नहीं, तीनों टर्म में देखना है। अगर 2 टर्म पूछे तो दोनों में देखना, 3 या 3 से ज़्यादा पूछे तो सारे टर्म में देखना कि कॉमन फैक्टर क्या निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर अगर सिर्फ 1 आता है तो डेफिनेटली कोप्राइम है, और अगर 1 से ज़्यादा और कोई नंबर निकल के आ रहे हैं तो वो कोप्राइम नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा मल्टीपल और फैक्टर चैप्टर। इसी से रिलेटेड आगे मैं आपको एचसीएफ और एलसीएम के बहुत सारे सिंपल ट्रिक से बहुत सारे मेथड बताने वाली हूँ, तो आगे के वीडियो भी देखिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और हाँ नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो पता चलते रहे कि आगे किस टॉपिक पे बन रही है। थैंक यू।